सुनीता आंटी ने जो भी कहा, अगर वो सच है तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पिताजी से इतनी बदतमीजी करके। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, छोटी मोटी बातों पे शक करके पिताजी को इतना बड़ा गुनहगार मान लिया। एक बार इधर उधर की बातें सोचने से पहले मुझे पिताजी से बात कर लेनी थी, लेकिन नहीं, मैं तो अपने मन ही मन में कुछ भी ख्याल करके मेरे सीधे साधे पिताजी को मैं बदमाश समझने लगी। मैं अभी जाती हूँ और पिताजी से बात करती हूँ और उनके मुंह से यह सारा सच जानने की कोशिश करती हूँ। अमृता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे सच छुपाया अपने अतीत के बारे में। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सारी बातें पता चल चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। इस वजह से मैं आज ही इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन बेटी, एक चीज़ मैं तुम्हें जाते जाते कहूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, ना ही अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से मेहनत किया है। अभी भी मैंने थोड़ी बहुत झूठ तुमसे कही थी, लेकिन वो झूठ मैंने तुम्हारी और अपने भलाई के लिए बोला था। किसी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये सारे झूठ नहीं बोले थे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे आपके बारे में सुनीता आंटी ने पूरी बात बता दी, लेकिन पिताजी, मैं एक बार आपके मुंह से सारा सच सुनना चाहती हूँ कि यह दुकान कहाँ से आया, 25 साल तक कहाँ थे आप और किस इल्ज़ाम के चलते आप जेल गए थे। मैं आज तुम्हें सारा सच बताता हूँ अमृता बेटी। 25 साल पहले मैं, मेरी पत्नी और तुम सुनीता आंटी के मकान में किराए में रहते थे। जिस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी, उस दिन तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैंने तुम्हारे माँ के इलाज के लिए अपने फैक्ट्री के मालिक के पास में अपने जमा किए हुए रुपए मांगने गया था और साथ ही साथ कुछ उधार भी मांगने गया था, ताकि उन रुपयों से मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ गया और अपने मालिक से रुपए मांगे तो उसने उधारी के रुपए देने से मना कर दिया। साथ ही साथ मुझे मेरे रुपए भी देने से मना कर दिया, जिससे हम दोनों में थोड़ी कहासुनी हो गई। और वह कहासुनी इतनी बढ़ती गई कि मेरे उस मालिक ने मुझे खूब पीटा। जब वह मुझे मार रहा था तो गलती से वह गिर गया और गिरने की वजह से उसके सिर में चोट लग गई, जिससे वह उसी समय ही वहीं पर मर गया। और उसके मरने का इल्ज़ाम वहाँ के लोगों ने मुझ पर लगा दिया और वहीं से मुझे पुलिस आकर ले गई और जेल में डाल दिया। मैं इस वजह से उस दिन घर नहीं आ सका और मेरे घर सही समय पर ना आने की वजह से तुम्हारी माँ बीमारी के चलते चल बसी और तुम अनाथ हो गई। लेकिन मेरा दोस्त श्यामलाल, जो मुझसे मिलने आता था, मैंने उससे मदद मांगी कि वो मेरे घर जाकर तुम्हें गोद ले ले, और श्यामलाल ने तुम्हें घर में जाकर तुम्हें गोद ले लिया। अब इस जेल में रहते हुए मेरी दोस्ती शिवा से हुई। शिवा वही है जिसे मैंने तुम्हें धीरू अंकल के नाम से परिचय कराया था। असल में उसका नाम शिवा है। वह अपने समय का बहुत पुराना गुंडा बदमाश था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब वो बहुत सुधर गया है। मैंने जेल में उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वो खुश होकर जब वह जेल से बाहर निकला तो उसके पास में पहले से ही रखे हुए बहुत सारे रुपए थे। जब वो बदमाशी किया करता था
तो उन रुपयों से कुछ रुपए से मेरे लिए ये दुकान और घर खरीदकर मुझे तोहफे में दे दिया। जो चिट्ठी तुम्हें मेरे कमरे में मिली थी तो वो चिट्ठियों को शिवा ही था जो मुझे लिखा करता था। शिवा का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है। उसके लिए उसका परिवार मैं हूँ और तुम हो। अब वो बहुत अच्छा आदमी बन गया है। उसने जो भी गलत काम किए थे उसकी सज़ा उसे मिल गई है। बस बेटी, यही है सारा सच जो मैंने तुमसे छुपाया। मैंने बस इस सच को इसलिए छुपाया कि कहीं तुम इस सच को जान जाओगी तो मुझसे दूर न चले जाओ। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। पिताजी, आपको अब इस जगह को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार इन सारी चीज़ों को बैठकर मुझे आराम से समझाते तो मैं समझ जाती पिताजी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपका डर। और आपने जो भी किया सब सही किया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। और आप इसकी चिंता छोड़ दे कि ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी। तो अमृता बेटी, तो किसी और शहर में नौकरी करने नहीं जाओगी? नहीं पिताजी, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं पिताजी के बारे में नहीं जानती। मैं मानती हूँ कि पिताजी के साथ में बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए ही किया। लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी कि वो गलत जगह फंस गए। लेकिन अब मुझे एक नई चिंता सता रही है, वो ये कि कहीं अगर गलती से जमींदार जी को मेरे पिताजी के अतीत के बारे में पता चल गया तो जमींदार जी का भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा हमेशा के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पिताजी एक हत्यारे हैं और इस जुर्म की सज़ा काटने के लिए वो जेल भी जा चुके हैं, तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा और साथ ही साथ उनकी और उनके परिवार की बेइज्जती भी होगी कि उस हत्यारे की बेटी को जमींदार जी ने अपने घर पर काम पर रखा था और उसके नाम पर बहुत बड़ा दुकान बना रहे हैं। जब यह सब चीज़ दूसरे लोग जानेंगे तो इस परिवार की कितनी बदनामी होगी। मुझे अगर इस परिवार को बदनामी से बचाना है तो एक ही रास्ता है कि इस घर से मैं चुपचाप चली जाऊं बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन अगर बिना बताए जाऊं तो जमींदार जी और उनका परिवार खोजते हुए मुझे फिर लेने आ जाएंगे और फिर मुझसे पूछेंगे कि क्या कारण है कि तुम घर छोड़कर चली गई। तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्योंकि जमींदार जी तो मुझे अच्छे खासे रुपए भी देते हैं, रहने को अच्छी जगह भी देते हैं। तो मैं कौन सी गलती बताऊंगी कि जिस वजह से मैं उनके इस घर को और काम को छोड़कर चली गई? नहीं, मुझे कुछ और तरीका सोचना होगा। हाँ, एक तरीका है कि अगर मैं अपना काम ठीक से ना करूं और मेरे काम को ठीक से ना करने की वजह से ये परिवार अगर परेशान हो गया, उसके बाद अगर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं तो मुझे दोबारा वापस लेने नहीं आएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ठीक से ना काम करने की वजह से इस परिवार के लोग
अगर मुझसे परेशान हो गए तो शायद वो ही मुझे इस घर से निकाल दे। हाँ, ये रास्ता सही रहेगा। मैं आज से ही काम में थोड़ी ढिलाई करूंगी ताकि धीरे धीरे इस घर के लोग मुझसे परेशान हो जाए और मुझे घर से बाहर निकाल दे। वैसे मैं इस परिवार के साथ में ऐसा करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस परिवार की भलाई के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये परिवार मुझे अपने घर से खुद ही निकाल दे, मेरे काम को नापसंद करके। अमृता, क्या आज तुमने अम्मा को दवाई दी? नहीं जया आंटी जी, तुम्हें अम्मा की दवाई 2 घंटे पहले ही दे देनी थी। तुम ये कैसी लापरवाही कर रही हो अमृता? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम अम्मा की देखभाल करते हुए नज़र भी नहीं आती, जैसे पहले देखभाल किया करती थी। मैं ठीक से ख्याल रखूंगी आगे से अम्मा का। ये अमृता बहुत देर से ऐसी चुपचाप बैठी है। ये क्या गोलू को पढ़ा नहीं रही क्या? देखकर तो यही लगता है कि अमृता का ध्यान गोलू को पढ़ाने में नहीं है। मैं अभी जाकर अमृता से बात करती हूँ। अमृता, तुम कैसे चुपचाप बैठी हो? क्या तुम गोलू को नहीं पढ़ा रही? पढ़ा रही हूँ ना सुनिधि भाभी। मैं कुछ समय से देख रही हूँ कि तुम चुपचाप बैठी हो, गोलू को कुछ पढ़ा ही नहीं रही। वो सुनिधि भाभी, मेरा ध्यान कहीं और था। अमृता, ध्यान यही लगाओ, गोलू के पढ़ाई में ध्यान दो। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ कि अमृता का ध्यान अपने काम में नहीं रहता। वो अम्मा की दवाई भी देना भूल जाती है। अम्मा को खाना खिलाने का जो समय है, अब उस समय में खाना नहीं खिलाती, किसी और समय में ही खाना खिलाती रहती है। हाँ माँ, मैं भी अमृता को कुछ दिनों से देख रही हूँ कि वो गोलू को भी ठीक से नहीं पढ़ा रही है। एक दिन तो मैंने देखा कि गोलू अपना कॉपी लेकर बैठा है और अमृता बाजू में चुपचाप बैठी हुई है, उसे कुछ भी नहीं पढ़ा रही। अब वो तो मैंने देख लिया, तो मैंने जाकर अमृता को समझा दिया। लेकिन क्या पता, जिस दिन मैं अमृता पर नज़र ना रखूं तो वो उस दिन अच्छा पढ़ा रही हो, इसकी क्या गारंटी है। इस हफ्ते जो स्कूल में टेस्ट हुए, उसके रिजल्ट भी बहुत खराब आए हैं। उस रिजल्ट को देख के तो लग ही रहा है कि अमृता गोलू पर ध्यान नहीं दे रही है। मुझे भी ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने बताया कि अमृता ऑफिस में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं करती, ज़्यादातर समय चुपचाप बैठी रहती है या फिर इधर से उधर करके काम को टालती रहती है। मुझे तो लग रहा है कि अब अमृता को ये सारे काम बोर लगने लगे हैं। अब उसका इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं है तो चुपचाप छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? किसने उसे रोका है? हमारा क्या है माँ, अगर हमारा बस चले तो हम आज ही अमृता को घर से निकाल दे, लेकिन पिताजी की जिद के सामने हमारी एक नहीं चलती। पिताजी नहीं चाहेंगे कि अमृता को इस घर से निकाला जाए। लेकिन हम सब अमृता के इस तरह के काम को झेल भी तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे रहते इसी तरह से काम करती रहेगी तो अम्मा की भी तबीयत बिगड़ सकती है और गोलू की पढ़ाई भी और ख़राब हो सकती है, और साथ ही साथ ऑफिस का काम भी खराब होगा। तो और क्या कर सकते हैं अमृता को सहने के अलावा? कैसे कुछ नहीं कर सकते? हम जाकर सीधा अमृता से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि काम करना है तो ढंग से काम करो,
वरना यहाँ से और ऑफिस से नौकरी छोड़कर चली जाए। हाँ माँ, ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इस बार हमारी कोई गलती नहीं है। इस बार सारी गलती अमृता की है। अगर इस बार पिताजी पूछे कि क्यों अमृता को घर से निकाला, तो हम साफ साफ बता देंगे कि अमृता कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही है। हाँ चलो। अमृता, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम्हारा मन काम पे नहीं लग रहा। ना ही तुम अम्मा की देखभाल अच्छे से कर रही हो, ना ही गोलू को पढ़ा रही हो, और सुनने में आया है कि तुम ऑफिस में भी काम नहीं कर रही ठीक से। अगर तुमको काम करने की इच्छा नहीं है तो बताओ हमें, हम तुम्हारी जगह किसी और को रख लेंगे। लेकिन ऐसी लापरवाही हम अपने आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं आ रहा है तो तुम इस काम को छोड़कर जा सकती हो। कुछ दिनों से जो हम तुम्हारा काम देख रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं भी जिस तरह से काम कर रही हूँ मैं वैसे ही काम कर सकती हूँ। इससे ज्यादा अच्छे से मैं अब काम नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को लग रहा है मेरा काम आप लोगों के सोच के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है तो ठीक है, मैं इस काम को छोड़कर और साथ ही साथ ऑफिस के काम को छोड़कर भी कहीं और काम करने चली जाऊंगी। अगर तुम्हारा काम करने का तरीका अब ऐसा ही रहेगा तो हमें अब तुमसे कोई काम नहीं करवाना। तुम सारे जगह के काम को छोड़कर चली जाओ और तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां काम करो। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर दोबारा मेरे पति तुम्हारे पास आए तो तुम हम पर झूठा इल्जाम मत लगाना कि हमने तुम्हें काम से निकाला है, क्योंकि इस बार तुम खुद ही काम छोड़कर जाना चाहती हो और तुम्हारा काम भी अब अच्छा नहीं है। जी ठीक है, मैं अभी आपके यहाँ से और उस ऑफिस के काम को छोड़कर चली जाती हूँ, और मैं अभी 2 घंटे में ही अपने सारे सामान को लेकर मैं अपने पिताजी के पास चली जाती हूँ। अमृता बेटी, मैंने कमरे में देखा कि तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है। क्या हुआ? क्या जमींदार जी के घर में फिर कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया क्या? पिताजी, मैं अब से आपके साथ यहीं रहूंगी और आपके साथ इसी दुकान में ही काम करूंगी। मैंने जमींदार जी के यहाँ से काम छोड़ दिया है और ना ही अब उनके ऑफिस में काम करूंगी। मैं अब आपके साथ यहीं रहूंगी और यहीं आपके साथ दुकान को संभालूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो अमृता बेटी? तुम्हें तो पता ही है कि हमारा जो दुकान है वो नया नया खुला है, तो अभी इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती। तो फिर तुम क्यों अपनी अच्छी खासी आमदनी वाले काम को छोड़कर यहाँ आकर रहना चाहती हो? हाँ, अगर तुम्हें बीच बीच में आकर यहाँ मेरी मदद करनी है तो वो चलेगा, लेकिन पूरा काम छोड़कर, जमींदार जी का घर छोड़कर अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा अमृता बेटी। और साथ ही साथ जमींदार जी जो तुम्हारे लिए शहर में एक दुकान बना रहे हैं, शायद वो भी अब तुम्हारे नौकरी छोड़ने के बाद में वो दुकान ना बनाए। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा रुपए और ना ही चाहिए उनका दुकान। मैं आपके साथ ही रहकर खुश हूँ और जो भी कमाई होगी इस दुकान से हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बार बताओ तो सही कि ऐसा क्या हुआ कि तुम उस घर को छोड़कर, इतनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर मेरे पास आ गई? मैं पूरी जिंदगी आपसे दूर रही, अब मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ पिताजी। और वैसे भी मेरा अब उस सब कामों में मन नहीं लगता। अब जैसी मर्जी तुम्हारी बेटी।
अमृता कहाँ गई? वो मुझे सवेरे से दिखाई नहीं दे रही। अम्मा, अब अमृता यहाँ नहीं रहती। वो अब काम को छोड़कर चली गई है। अब आपकी देखभाल कोई और करेगा। नहीं, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ और अभी उसे वापस मेरे पास लेकर आओ। ज़रूर कोई ना कोई गलती तुम लोगों से हुई होगी, जिस वजह से अमृता घर छोड़कर चली गई। नहीं अम्मा, अमृता खुद ही इस काम से बोर हो गई थी, इसलिए वो ये काम छोड़कर अपने आप ही चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों की बातें नहीं मानूंगी। तुम लोग जाओ और अमृता को मेरे पास लाओ। आज जो मैं इतनी स्वस्थ हो पाई हूँ, उसके पीछे अमृता का हाथ है। अमृता बिना बताए कैसे चली गई? मुझे लग रहा है जरूर इस बार तुम लोगों ने फिर कुछ अमृता के साथ गलत किया है। इस वजह से अमृता शायद परेशान होकर फिर अपने पिताजी के पास चली गई होगी। नहीं जी, इस बार हमारी कोई गलती नहीं है। अमृता खुद ही काम ठीक से नहीं कर रही थी। ना ही वो अम्मा की देखभाल ठीक से कर रही थी, ना ही गोलू को अच्छे से पढ़ा रही थी, और साथ ही साथ ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर रही थी। इसलिए मैं, रोहन और सुनिधि ने जाकर अमृता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमृता ने खुद ही कह दिया कि अब उससे और अच्छे से काम नहीं होगा, और वो खुद ही इस काम को छोड़कर चली गई। जरूर कोई बात होगी जिस वजह से अमृता हमारे घर और ऑफिस का काम छोड़कर चली गई। बेटा चलो, हम अमृता के घर चलते हैं और उसे लेकर आते हैं। हाँ दादाजी, मैं भी जाऊंगा अमृता दीदी के पास उन्हें लेने के लिए। उनके बगैर तो मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही। अगर अमृता हमारे साथ नहीं आएगी तो हम अमृता के साथ वहीं रहेंगे। हाँ अम्मा, मैं भी अमृता दीदी के साथ वहीं रहूंगा। अमृता, तुम फिर बिना बताए मुझे मेरे घर का काम छोड़कर आ गई, और इस बार तो तुम ऑफिस का काम भी छोड़ दिया। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, या हमारे वजह से ऐसी क्या परेशानी हो गई जिस वजह से तुमने हमारे घर का काम और ऑफिस का काम छोड़ दिया? क्या तुम्हें पगार जो मिल रहा था वो कम लग रहा है? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पगार और बढ़ा देता हूँ, लेकिन तुम हमारे साथ हमारे घर रहने चलो। हाँ अमृता, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से सेहतमंद हो गई हूँ, और तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर उस घर में यहाँ रहने को आ गई, अपने पिताजी के पास। क्या तुम्हें सुनिधि और जया ने कुछ कहा है जिससे तुम्हें उनकी बातों से बुरा लगा? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बताओ, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। अमृता दीदी, चलो ना हमारे साथ हमारे घर में। तुम जब मुझे पढ़ाती हो तब मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और मुझे सारी चीज़ें समझ में आती है। अब अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगी तो अम्मा और मैं इसी घर में आपके साथ रहेंगे। हाँ अमृता, अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं और गोलू यहीं रहेंगे इसी घर में। नहीं, आप लोग की कोई भी गलती नहीं है। मेरी कुछ मजबूरी है जिस वजह से आप लोगों के साथ में अब वहाँ नहीं रह सकती, ना ही आप लोगों के यहाँ काम कर सकती हूँ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई अमृता कि तुम इतना अच्छा खासा काम छोड़कर यहाँ आकर रह रही हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम अपने पिताजी के साथ में रहना चाहती हो, तो तुम रह सकती हो, और यहीं से तुम डेली हमारे घर में आकर काम कर सकती हो और ऑफिस का काम भी कर सकती हो। तुम्हें सारा काम और घर छोड़ने की क्या जरूरत है?
मेरी कुछ मजबूरी है जमींदार जी, मेरी कुछ मजबूरी है जमींदार जी, जिसे मैं आपको नहीं बताना चाहती। अगर तुम मुझे कारण नहीं बताओगी तो मैं भी इसी घर में अब से तुम्हारे साथ रहूंगा और साथ में अम्मा और गोलू भी रहेंगे। अच्छा ठीक है जमींदार जी, मैं आपको सच बताती हूँ, आप मेरे साथ बाहर चलिए। आपको तो मेरे बारे में पता ही है जमींदार जी, मेरे पिताजी मुझसे 25 साल से दूर रह रहे थे। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि इन 25 सालों में मेरे पिताजी कहाँ थे। मैं ये सब चीज़ आपको बताना तो नहीं चाहती, लेकिन आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा सच तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ सच ज़रूर बताऊंगी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और वो ये बात है कि मेरे पिताजी 25 साल से जेल में थे और मैं नहीं चाहती थी कि आपके या आपके आसपास के लोगों को इस बात की भनक हो, क्योंकि हमारा क्या है, मैं और पिताजी तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम हो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप मेरे लिए दुकान बना रहे हैं शहर में। जब लोगों को ये पता चलेगा कि आप एक गुनाहगार की बेटी के नाम पर दुकान बना रहे हैं और उसे आपने अपने घर पर नौकरी पर रखा है, तो आपकी बदनामी बहुत होगी। इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। क्या सच में तुम्हारे पिताजी 25 साल से जेल में थे? हाँ जमींदार जी, वो 25 साल की सजा काट के आए हैं। अम्मा और गोलू, चलो, हम यहाँ नहीं रह सकते और अब से अमृता को भी भूल जाओ। वो अब से हमारे यहाँ रहकर काम नहीं कर सकती। ऐसा कैसे? अमृता हमारे साथ नहीं चलेगी, उसे हमारे साथ चलना होगा, वरना हम यही रहेंगे उसके साथ। अम्मा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे पास कोई जिद नहीं की, लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी बात मानिए। कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप दोनों यहाँ रहे या अमृता हमारे यहाँ काम करे। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और अब हम लोग यहाँ से चलेंगे और दोबारा घर जाकर अमृता का नाम नहीं लेंगे। अरे, सुनने में आया है कि धनीराम जमींदार जी के यहाँ जो एक लड़की काम करती थी जिसका नाम अमृता है, वो अब वहाँ नहीं काम करती। हाँ, सुनने में तो आया है जमींदार जी उसी लड़की के नाम पर तो दुकान भी बना रहे थे। अब तो यह भी सुनने में आया है कि अब जमींदार जी ना ही उसके नाम पर कोई दुकान बना रहे हैं, ना ही वो लड़की उनके यहाँ काम करती है, ना ही ऑफिस में काम करती है। वो जमींदार जी के घर के सारे काम छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों किया होगा उस लड़की ने? इतना अच्छा खासा काम तो था। अगर हमें ऐसे काम मिल जाए तो हम तो खूब अमीर बन जाएंगे। अब वो तो नहीं पता, हुआ होगा कुछ आपसी मतभेद। अब एक साथ एक घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। हाँ, सही कह रहे हो, हमें उनसे क्या लेना देना। आदिति, मुझे एक खबर सुनने में आई है। हाँ माँ, क्या खबर सुनी हो? किसके बारे में? अमृता के बारे में। माँ, तुम अब फिर से अमृता के पीछे पड़ गई? अब तो उसे चैन से जीने दो माँ। अब तो हमारा शहर में एक घर भी है और रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, और रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा चल रहा है। हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है।
अब तो अमृता को चैन से जीने दो। क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? थोड़ी बहुत रहम दिली अमृता के प्रति दिखाओ माँ। अमृता ने हमारा कुछ बुरा नहीं किया है जो उसे चैन से जीने नहीं देती। वैसे भी अब आपका कानूनी तौर पर अमृता पर कोई हक नहीं है। नहीं आदिति, मैं अमृता से अब किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो अब अपने आप पर कुछ शर्मिंदगी होती है। जब से हम शहर में आकर रहे हैं और हमारा रेस्टोरेंट भी अच्छे से चल रहा है, तब से हमें रुपए की कोई कमी नहीं है। तो जो मेरे मन का लालच था रुपयों को लेकर, पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अब इस लालच के ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर एक प्यार जग रहा है दूसरों के प्रति। मैं जब भी अमृता के बारे में सोचती हूँ तो अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने बेचारी अमृता के साथ में बहुत गलत किया, उससे बेवजह परेशान किया। वो तो मुझे अपनी माँ के समान समझती थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। माँ, आप इतना समझ गई माँ, यही बहुत है। अब क्या बात बताने वाली थी अमृता के बारे में? मैं ये बताने वाली थी कि जब मैं बाजार गई थी तो वहाँ कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि धनीराम जमींदार जी के यहाँ जो अमृता नाम की लड़की काम करती थी, अब वो वहाँ नहीं रहती, और जमींदार जी भी अब अमृता के नाम पर कोई दुकान नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्या हो गया माँ? पता नहीं आदिति, एक तो मैंने जमींदार की अम्मा से भी 50 लाख रुपए ले लिए इसी नाम पे कि अमृता के नाम पर आप लोगों को मैं दुकान बनाने की परमिशन देती हूँ, लेकिन यहाँ तो अमृता के नाम पर कोई दुकान नहीं बना रहे हैं, और साथ ही साथ अब अमृता जमींदार जी के यहाँ भी नहीं रहती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो 50 लाख रुपए लिए थे, उन रुपयों के बारे में शायद जमींदार जी के घर वालों को पता चल गया होगा। इसी वजह से अमृता को घर से निकाल दिया, क्योंकि इतना तो पक्का है कि अमृता के काम की वजह से अमृता को तो नहीं निकाले होंगे जमींदार जी, क्योंकि अमृता बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। ज़रूर उसके साथ यही हुआ होगा। माँ, ये तो अमृता के साथ में गलत हुआ। उसके ज़रिए हमने अपना इतना बड़ा घर बना लिया, रेस्टोरेंट भी बना लिया, और अमृता को क्या मिला? कुछ नहीं। ये अमृता के साथ गलत हो रहा है माँ। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अमृता के लिए। हाँ आदिति, तुम सही कह रही हो। अमृता के साथ में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और अमृता के साथ में इतना गलत होने का जो जिम्मेदार है वो मैं ही हूँ। मैं जाती हूँ और जमींदार जी के घर जाकर मैं उनके 50 लाख रुपए वापस लौटा कर आती हूँ। वैसे भी अब हमें रुपयों की कोई कमी नहीं है। हमारी कमाई तो अब अच्छी खासी हो रही है। अब हम उनके रुपए वापस लौटा सकते हैं, और इससे अमृता की जिंदगी भी बिगड़ने से बच जाएगी। मैं अभी जाती हूँ। आपने मुझे पहचाना? मैं विमला, अमृता की सौतेली माँ हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से कुछ मांगने नहीं आई हूँ, ना ही आप लोगों को कोई खरी खोटी बातें सुनाने आई हूँ। मैं आप लोगों के पास में ये आपके दिए हुए 50 लाख वापस लौटाने आई हूँ। इन रुपयों को मैंने अम्मा से लिया था, अमृता को कानूनी तौर पर आज़ाद करने के लिए। मैं इन रुपयों को आपको वापस लौटा रही हूँ, और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप अमृता को अपने पास वापस बुला लीजिए। वो बहुत मेहनती है और बहुत ही ईमानदार लड़की है। उसने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। बचपन में मैंने अमृता के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब वो बड़ी हो गई और जब उसके पिताजी चले गए, तो उस समय पर भी मैंने अमृता के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। जब वो मुझसे अलग होकर रहने लगी, तो भी मैंने उसे चैन से रहने नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती को सुधारने के लिए ये 50 लाख रुपए मैं वापस करने आई हूँ, और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अमृता को
किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना करे। मुझे पता है कि आप लोगों ने अमृता को मेरी वजह से घर से बाहर निकाला है, क्योंकि मैंने चुपके से बिना बताए अम्मा से 50 लाख लिए थे। मैं ये 50 लाख रुपए आप लोगों को वापस करती हूँ। अमृता की सौतेली माँ आकर हमें 50 लाख वापस करके क्यों चली गई? हमने तो अमृता को थोड़ी ना इस वजह से निकाला था। अब छोड़ो ना माँ, क्या वो सब सोचना। ये सोचिए कि हमारे जो रुपए हैं, हमने जो दिए थे, वो हमें वापस मिल गए। शायद अमृता की सौतेली माँ को कुछ गलत फहमी हुई होगी। वो शायद ये सोच रही होगी कि हमने अमृता को घर से निकाला है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अमृता की सौतेली माँ ने अम्मा से 50 लाख रुपए लिए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अमृता को उसके काम को देखकर उससे बस बात की थी। अमृता तो खुद ही अपने से इस घर को छोड़कर चली गई। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मैंने 50 लाख वापस लौटाकर अच्छा काम किया। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर मैं अमृता से भी मिलती हूँ और उससे अपने किए हुए बुरे कामों के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं उससे बात करूँगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। कैसी हो अमृता बेटी? माँ, आपने मुझे पहली बार बेटी कहकर पुकारा। हाँ अमृता बेटी, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपने किए हुए कर्मों का। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अमृता बेटी। ये क्या कह रही हो माँ? अमृता बेटी, मुझे सच कहने दो। मैंने बचपन से ही तुम्हारे साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं मानी और हमेशा तुम्हें हर काम के लिए डांटती रहती। मेरे पति थे जो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं उन्हें भी डांटा करती थी। जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो मैं अकेली हो गई, लेकिन साथ ही साथ तुमने भी बहुत अकेलापन महसूस किया। लेकिन मैंने तुम्हें उस समय भी सहारा नहीं दिया और उल्टा तुम्हें उस कड़वे सच को बता दिया कि तुम अनाथ हो। हम तुम्हारे माँ पिताजी नहीं हैं, तुम हमारी सौतेली बेटी हो। मुझे ऐसा नहीं करना था अमृता बेटी, और जब तुम अपने बलबूते पर नौकरी कर रही थी तो मैंने तुम्हारे उस काम को भी बिगाड़ने की कोशिश की। 50 लाख रुपए जमींदार की अम्मा से लेकर मैं तुम्हें चैन से नौकरी भी नहीं करने दे रही थी। मैंने आज वह 50 लाख रुपए वापस लौटा दिए उस जमींदार जी के घर में जाकर। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अब तुम्हें कोई भी परेशानी हो। आदिति और मैं, हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है। हमने शहर में घर खरीद लिया और एक रेस्टोरेंट भी खरीद कर शहर में चला रहे हैं। हमारी कमाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई अमृता बेटी। मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जो अच्छा बन पड़े मैं अब तुम्हारे लिए करूँगी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। और मैं चाहती हूँ अमृता बेटी, तुम वापस से ज़मींदार जी के यहाँ जाकर काम चालू कर दो। तुम्हें मेरी वजह से उस घर से निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यह क्या कह रही हो माँ? आपकी वजह से मैं उस घर से नहीं गई। मेरी कुछ और परेशानी है माँ, इस वजह से मैं जमींदार जी के घर से काम छोड़कर आई हूँ। मुझे पता है अमृता बेटी, तुम मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरी वजह से उस घर से निकाल दिया गया है। एक बात याद रखना अमृता बेटी, कि तुम्हारी असली माँ भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की जगह ज़रूर हूँ। तुम्हें कोई भी चीज़ की परेशानी हो तुम मुझसे आकर कहना। माँ, आप अपना दिल छोटा मत करो। जो हो गया सो हो गया। आपने मुझे फिर से अपना लिया,
यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वैसे भी उन पुरानी बातों को याद नहीं रखती। तुम्हारी यही तो अच्छी बात है अमृता, कि तुम किसी के बात का बुरा नहीं मानती और उस बात को अपने दिल पर ज़्यादा दिन तक नहीं रखती। लेकिन बेटी, मेरी बात मानो, तुम वापस चली जाओ जमींदार जी के यहाँ। नहीं माँ, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। अब जैसी मर्जी तुम्हारी अमृता बेटी। अच्छा तो अमृता बेटी, मैं चलती हूँ। तुम अब मुझसे मिलने आती रहा करो। आदिति भी तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ माँ, मैं आती रहूँगी। अमृता बेटी, मेरी बात मानो, तुम वापस जमींदार जी के यहाँ काम शुरू कर दो। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों तुमने उतना अच्छा खासा नौकरी को छोड़ दिया। यहाँ इस दुकान में उतनी कमाई शुरू नहीं हुई है। जब तक जमींदार जी की अम्मा जिंदा है तब तक वहाँ रहकर अच्छे खासे रुपए कमाकर इकट्ठा कर लो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी बनी बनाई चीजों को बिगाड़ने का क्या मतलब? मैंने कहा ना पिताजी, मैं अब आपके साथ ही रहूंगी और यहीं रहकर ही इस दुकान को संभालूंगी। बहुत रह लिए हम लोग अलग अलग। अब भले ही कमाई कम होगी, लेकिन रहेंगे तो साथ ही रहेंगे। और पिताजी, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, दुकान में कमाई एक दिन बढ़ेगी ज़रूर। अमृता के पिता के बारे में जानकर मैं तो एकदम से हैरान हो गया कि अर्जुन 25 साल तक जेल में बंद था और मैंने बिना जांचे परखे अर्जुन को अपने घर में काम पर रख लिया। लेकिन अगर मैं दिल से एक बात कहूँ तो अमृता बेटी ने हमारे घर की भलाई के लिए ही घर को छोड़कर गई, ताकि अगर यह बात बाहर फैल जाए कि अमृता बेटी के पिता 25 साल तक जेल में बंद थे और अमृता को नौकरी देकर उसके नाम पर दुकान बनाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो इससे हमारे परिवार की बदनामी होती। तो हमें बदनामी से बचाने के लिए अमृता बेटी हमारे घर को छोड़कर चली गई। सच में अमृता बेटी कितनी ईमानदार और सच्ची है। लेकिन अगर देखा जाए तो अर्जुन भी इतने समय तक हमारे घर में रहकर काम किया, लेकिन उसने भी कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो भी ईमानदारी से काम करता था। मुझे तो लगता है कि किसी गलत इल्जाम के चक्कर में अर्जुन को जेल हो गई थी। अर्जुन को मैं जितना भी जानता हूँ उससे तो यही लगता है कि वो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। जरूर उसके साथ कोई गलत हुआ होगा और उस पर गलत इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा अर्जुन ने? कहीं कुछ चोरी ही की होगी, लेकिन शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से उसने चोरी की और चोरी करते पकड़ा गया और इस वजह से उसे जेल हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाकर फिर से अमृता से बात करता हूँ और उसे मनाकर अपने घर वापस लाने की कोशिश करता हूँ। अमृता बेटी, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी अपने पिताजी को लेकर। अर्जुन इतना अच्छा आदमी है, वो कैसे जेल जा सकता है? और अगर जेल गया भी होगा तो कोई छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में जेल गया होगा। जितना मैं अर्जुन को जानता हूँ उससे तो मुझे यही लगता है कि उसने अगर चोरी की भी होगी तो कुछ मजबूरी के चलते ही उसने चोरी की होगी।
वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है कि वो मजे के चलते चोरी करेगा। नहीं जमींदार जी, मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ सकती। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पिताजी 25 साल तक जेल में बंद थे। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो आपकी कितनी बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते आपकी कोई बदनामी हो। कोई बदनामी नहीं होगी अमृता बेटी। इस छोटे मोटे इल्जाम के चलते अगर कोई जेल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो चलता है। मैं तो कहता हूँ अमृता बेटी, तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहो। नहीं जमींदार जी, अब मेरी बात समझिए। अभी भी आपको आधा ही सच पता है, पूरा सच नहीं पता है। अगर आप पूरा सच जान जाओगे तो मुझे आप अपने घर में नौकरी पर नहीं रखेंगे। अमृता बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे घर में रहने से रोक रही है? खोल के बताओ मुझे, पूरा सच बताओ कि क्या कारण है जो तुम्हें हमारे घर में रहने से रोक रही है। अब अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप इस बात को किसी और को नहीं बताएंगे। हाँ अमृता बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब जल्दी बताओ, क्या कारण है जो तुम्हें मेरे घर में काम करने से रोक रहा है? आपको ये तो पता चल ही गया कि मेरे पिताजी 25 साल तक जेल में बंद थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 25 साल तक वो किस इल्ज़ाम में बंद थे। मेरे पिताजी एक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद थे। क्या ये सच है? ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। छोटी मोटी चोरी की बात होती तो मैं मान लेता, लेकिन किसी का खून करना? नहीं नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उसे किसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया होगा। आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजा गया था। पिताजी ने किसी की हत्या नहीं की। पिताजी पर जिसकी हत्या का इल्जाम है वो व्यक्ति तो खुद ही अपने ही हड़बड़ाहट में हादसे का शिकार हो गया और मारा गया, और गलती से पिताजी पर उस व्यक्ति के खून का इल्जाम लग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ अर्जुन के साथ। मैं इसी वजह से आपके यहाँ काम पर नहीं आऊंगी कह रही थी जमींदार जी, क्योंकि अगर मान के चलो पता चल भी गया कि मेरे पिताजी जेल में बंद है तो वो तो चलेगा, लेकिन अगर ये बात बाहर फैल गई कि मेरे पिताजी किसी की हत्या के इल्ज़ाम में जेल में बंद थे और आपने उस हत्यारे की बेटी को अपने घर पर काम पे रखा है, तो सोचिए आपके घर की कितनी बदनामी होगी। अब ये सब जानने के बाद में क्या आप मुझे अपने घर में रखना चाहेंगे? क्या आप मुझे नौकरी वापस से देना चाहेंगे? आपकी चुप्पी में ही मेरा जवाब छुपा है। मुझे मेरा जवाब मिल गया जमींदार जी, इसलिए मैं कहती हूँ आप चले जाइए और मुझे आप अपने घर आने के लिए मत मनाइए। अमृता बेटी, अभी कुछ हुआ क्या? तुम्हारे पिताजी रोते हुए यहाँ से उधर पहाड़ियों की ओर गए। मैंने तुम्हारे पिताजी को रोते हुए देखा। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था वो बहुत दुखी हैं। लगता है पिताजी ने मेरी और जमींदार की बात चुपके से सुन ली। उन्हें ये पता लग गया मेरे नौकरी छोड़ के आने का क्या कारण है। वह शायद अपने आप को दोषी मान रहे होंगे कि उनकी वजह से उनकी बेटी की नौकरी चली गई। आपने उन्हें किधर जाते हुए देखा? उधर ही पहाड़ियों की तरफ गए हैं। हे भगवान, मैंने सोचा कि मेरे जीवन में सब चीज सुधर गया, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी फिर बिगड़ गई।
मैं तो अपनी बेटी की जिंदगी संवारने आया था। मुझे क्या पता था कि मेरे वजह से मेरी बेटी को जमींदार जी के यहाँ की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मुझे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे हत्यारे होने के इल्ज़ाम के चलते जो मैं जेल गया था, उस बदनामी का साया मेरा आज भी पीछा नहीं छोड़ेगा और मेरी बेटी को भी इसका भुगतान भुगतना होगा। काश मैं अपनी बेटी से ना मिला होता तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होती। मैं क्यों यहाँ रह रहा हूँ? मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। पिताजी रुक जाइए। पिताजी, आप क्या करने की सोच रहे थे? पिताजी, आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर जाने की सोच रहे हैं? मेरी वजह से तुम कितना दुख सहोगी अमृता बेटी। मैं अगर वापस तुमसे आकर नहीं मिलता तो ही अच्छा होता। कम से कम तुम्हारी जिंदगी अच्छी खासी चलती रहती। मेरी वजह से तुम्हें जमींदार जी के यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी। पता नहीं आगे ऐसी और कौन कौन सी परेशानी आएगी मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। अगर आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अब आपके बगैर और नहीं रहूंगी। वैसे भी बचपन से लेकर जवानी तक मैं आपके बगैर रही हूँ। बड़े मुश्किल से आप मुझे मिले हैं। अब आप मुझे फिर से छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप छोड़कर गए तो मैं भी आपके साथ, आप जहाँ जाओगे वहीं चली जाऊंगी। मैं अब इस दुनिया में आपके बगैर नहीं रहने वाली। पिताजी, आप किस बात की सजा अपने आप को दे रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है पिताजी। आपने कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही किए हैं। आपको अपने आप को गुनहगार मानने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ पिताजी, आप मेरी बात मानिए। आप अपने सर से ये सारा बोझ हटा दें कि आपकी वजह से मुझे कोई तकलीफ हो रही है, जबकि आपकी वजह से मुझे उल्टा और ताकत मिली है। पिताजी, अगर आप फिर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अचानक से उन सब बातों को सुना जो बातें तुमने जमींदार जी से कही, तो मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। इसलिए मैंने पता नहीं इधर उधर की बातें ज़्यादा सोच ली। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। हमने किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें सर झुकाकर जीने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हें भी मेरे चलते किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं। ये हुई ना बात पिताजी। ये तो अर्जुन है। ये यहाँ कैसे खुले घूम रहा है? ये वही आदमी है जिसने मेरे बड़े भाई की हत्या 25 साल पहले की थी। इसी की वजह से मेरा परिवार आज गरीबी के जीवन जी रहा है। अगर मेरे बड़े भाई जिंदा होते तो आज हमारी हालत गरीबों वाली नहीं होती। लगता है इस अर्जुन की सज़ा पूरी हो गई है, इसलिए ये जेल से बाहर आ गया है और खुलकर घूम रहा है यहाँ वहाँ। इसे मैं ऐसी ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं पता करता हूँ कि ये यहाँ कहाँ रहता है। अच्छा, तो ये दुकान अर्जुन का है। इतने साल सजा काटने के बाद में इस आदमी ने शहर में अच्छा खासा दुकान और घर बना लिया है और अच्छी जिंदगी जी रहा है, और हम यहाँ गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरे आसपास की जगहों में जाकर इसका सारा सच बता दूंगा, ताकि सब लोग सच जानने के बाद में इस अर्जुन से नफरत करें और इसके दुकान से कोई भी सामान ना खरीदे।
फिर अर्जुन अपने आप ही परेशान होकर इस जगह को छोड़कर चले जाएगा। तुम्हें पता है कि यह जो दुकान है और इस दुकान का जो मालिक है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। इस दुकान का मालिक का नाम है अर्जुन। वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसने 25 साल पहले मेरे बड़े भाई की हत्या की थी और उसी जुर्म के चलते उसने 25 साल तक जेल में सजा काटी है। अब देखो, ये आदमी इस शहर में वापस आकर अपना दुकान चला रहा है। इस आदमी की वजह से मेरा पूरा परिवार गरीब हो गया और ये यहाँ शानो शौकत वाली जीवन जी रहा है। मैं तुम लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि उस आदमी से सतर्क होकर रहो। मैंने तो अपने भाई को गंवा दिया, कहीं तुम भी उस अर्जुन के चलते अपने किसी परिजन को खो ना दो। क्या सच में अर्जुन एक हत्यारा है और ये जेल की सजा काट के आया है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसने मेरे बड़े भाई की हत्या की है। मैं तो कहता हूँ, हमें अगर सुरक्षित रहना है तो हम सबको मिलकर इसे इस शहर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके चलते हम सब एक असुरक्षा के साए में जीते रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले हमें इस बात की खबर पूरे आसपास के जगहों में फैलानी चाहिए, ताकि सबको पता तो रहे कि हमारे आसपास में एक अर्जुन नाम का हत्यारा घूम रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम इसे शहर से बाहर ही निकाल देंगे। तुम लोग जाओ और जाकर इस बारे में सबको बताओ, और फिर एक दिन सबके सब मिलकर इस अर्जुन को इस शहर से बाहर निकाल देंगे। बेटा, आज मैंने अपने बड़े भाई के हत्यारे को देखा। वो खुलेआम घूम रहा था। ये कहाँ देखा पिताजी आपने? इसी शहर में। उसका नाम अर्जुन है। उसी ने मेरे बड़े भाई की हत्या की थी और 25 साल की जेल की सजा काट के आया है। तो अब वो अर्जुन क्या कर रहा है इस शहर में? उसका एक अच्छा खासा दुकान और घर है इस शहर में। इतने साल सजा काटने के बाद भी वो इतनी अच्छी सी जिंदगी जी रहा है। इतने साल सजा काटने के बाद भी वो इतनी अच्छी सी जिंदगी जी रहा है? हाँ, यही जानकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके चलते हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और वो इतना गलत काम करके इतना अच्छा जीवन गुजार रहा है। लेकिन मैंने ठान लिया है कि उसे इस शहर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। कौन ऐसे क्रिमिनल आदमी के आसपास में रहना पसंद करेगा? मेरा भी पोता है, तुम हो, बहू है। तुम सबकी सुरक्षा के लिए मैं उसे इस शहर से बाहर भगा कर ही रहूंगा। मैंने इस बारे में शहर में सबको बता दिया है और सबको यह बात फैलाने को कह दिया है, ताकि हम सब मिलकर उस अर्जुन को इस शहर से बाहर निकाल सके और हम हमारे परिवार को सुरक्षित रख सके। मेरा पोता तो धनीराम जी के पोते के साथ में स्कूल जाता ही है, जिस वजह से धनीराम जमींदार जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैं पूरे आदमियों को इकट्ठा करके धनीराम जमींदार जी के पास जाऊंगा। उनसे ये बात कहूंगा कि हमारे इस शहर से इस आदमी अर्जुन को बाहर निकालने में हमारी मदद करें। उनका भी परिवार है, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। क्या हुआ दादाजी? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? बहुत सीरियस हो गए आप लोग। कुछ नहीं बेटा, यह बात तुम्हारे सुनने की नहीं है। तुम यह बताओ, तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दादाजी। और धनीराम जी के पोते गोलू से तुम्हारी बात होती है? हाँ दादाजी, मैं तो उसी के साथ ही स्कूल जाता आता हूँ। वो मेरा अच्छा दोस्त है। हम दोनों साथ में एक ही बेंच पर बैठते हैं। चलो अच्छा है, जाओ बाहर जाकर खेलो। पिताजी, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है अमृता बेटी?
पिताजी, जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। क्या हुआ बेटी? पिताजी, ये बात आसपास के जगहों में पता चल गई है कि आप एक हत्यारे हैं और आप हत्या के जुल्म में 25 साल के लिए जेल गए थे। ये कैसे हो गया? हमने तो ये बात किसी और को नहीं बताई थी। पता नहीं पिताजी, ये बात कैसे आसपास के लोगों को पता चल गई। मैंने कुछ लोगों को यह भी कहते सुना कि आपको इस शहर से बाहर निकालने में ही इस शहर की भलाई होगी। आखिर जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। और पिताजी, सारे लोग मिलकर एक साथ धनीराम जमींदार जी के यहाँ जा रहे हैं ताकि उनसे मिलकर सब यह साथ मिलकर फैसला ले कि आपको इस शहर से निकाल दिया जाए। तो जमींदार जी के साथ में आसपास के लोग कभी भी हमारे इस दुकान में पहुंच सकते हैं, हमें यहाँ से इस शहर से निकालने के लिए। अब तो बेटी मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं इस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। पिताजी, आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मेरे साथ मत जाओ। तुम जब तक मेरे साथ रहोगी तुम्हारे ऊपर भी दुख के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे। तुम इसी दुकान को संभालो और इसी घर में रहो। मेरा पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कहाँ भटकता रहूंगा। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगी तो आपके साथ ही जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर कहीं न कहीं कोई और नौकरी खोज ही लूंगी और फिर वहाँ हम जाकर अपना फिर से एक छोटा सा मकान लेकर रहेंगे। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो। जो भी जरूरत के सामान हैं उनको बांधना शुरू करो और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं। अरे वो दो बच्चे जा रहे हैं उस सुनसान रास्ते से। चलो उन दोनों बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो। जमींदार जी, आप इस आसपास के गांव के और सनशाइन सिटी के सबसे अमीर व्यापारी हैं। हम आपसे कुछ बात कहने आए हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? हमारे शहर में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है जिसका नाम अर्जुन है। उसने 25 साल पहले मेरे बड़े भाई की हत्या की थी और उस जुर्म में वो 25 साल की सजा जेल से काट कर आ चुका है और वो हमारे शहर में ही एक दुकान चला रहा है। हम चाहते हैं कि आप उस अर्जुन को इस शहर से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास में ऐसा कोई हत्यारा खुलेआम घूमे। लगता है लोगों को अर्जुन के बारे में सारा सच पता चल ही गया है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे भी लोगों की मदद ही करनी होगी। अच्छा तो ठीक है, हम अभी चलते हैं, उसे इस शहर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। जमींदार जी, जमींदार जी। अरे विमला, क्या हुआ? क्यों इतना हड़बड़ाते हुए मेरे पास आ रही हो? कुछ हो गया है क्या? मैंने अभी रास्ते में आपके पोतों को बदमाशों द्वारा किडनैप करते हुए देखा। क्या कह रही हो? मेरा पोता गोलू, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है? जी हाँ जमींदार जी, आपके पोते गोलू को किसी ने किडनैप कर लिया और गोलू के साथ में एक और बच्चा भी था, उसे भी उन बदमाशों ने किडनैप कर लिया है। उन दोनों बदमाशों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और जिस गाड़ी में किडनैप करके बच्चों को ले जाया गया उस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। जमींदार जी के पोते के साथ में तो मेरा पोता भी स्कूल आया जाया करता है। लगता है मेरा पोता भी किडनैप हो गया है। जमींदार जी, जो दूसरा बच्चा है वो मेरा पोता है।
हे भगवान, मेरे पोते को किसने किडनैप कर लिया? सुनते हो जी, हमारा पोता किडनैप हो गया है और अभी हमें एक कॉल आया है जिसमें वे बदमाश हमसे फिरौती मांग रहे हैं। उन दोनों बच्चों को छुड़वाने के बदले हमसे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उन बदमाशों ने शाम तक का समय दिया है 10 करोड़ रुपए देने के लिए। ऐसा करो, तुम सब के सब मिलकर आसपास के जगहों में खोजो कि मेरा पोता और इनका पोता कहाँ है। क्या पता हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। जी जमींदार जी, हम वैसे ही करते हैं। हम पहले आसपास के जगहों में खोज लेते हैं। अमृता, अर्जुन, तुमने सुना कि धनीराम जी के पोते का किडनैप हो गया है। उनके पोते के साथ में एक और बच्चा भी किडनैप हो गया है। यह कब हुआ माँ? अभी ही हुआ। ये आपको कैसे पता चला माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या आपने उनकी शक्ल देखी या गाड़ी का नंबर नोट किया? उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और गाड़ी में कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। तो अभी धनीराम जी वो और आसपास के सारे लोग मिलकर खोजबीन कर रहे हैं उन दोनों बच्चों की। ऐसा करो विमला और अमृता, तुम दोनों जाओ जमींदार जी के यहाँ उनके परिवार को संभालने। मैं इधर कुछ जरूरी काम करके जमींदार जी के यहाँ पहुँचता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? उन दोनों बच्चों को खोजने। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों जाओ वहाँ। आप लोगों को बच्चे मिले? नहीं जमींदार जी, हमने आसपास के गांव में सब जगह पता कर लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चला। अब तो एक आखिरी रास्ता बचा है और वो है उन बदमाशों की मांग को पूरा करना। मैंने 10 करोड़ रुपए तैयार करके रख दिए हैं। मैं जाकर उन बदमाशों को दे दूंगा और उन दोनों बच्चों को छुड़वा कर ले आऊंगा। धनीराम जमींदार जी, आपको कहीं किसी को रुपए देने की जरूरत नहीं। ये रहे दोनों बच्चे। दादाजी, दादाजी। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ गए थे? दादाजी, हमें इन बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें इन बदमाशों से छुड़वाया। आपको ये बच्चे कहाँ मिले इंस्पेक्टर साहब? हमने इन बच्चों को इन बदमाशों से छुड़वाया है। इन बदमाशों ने इन बच्चों को किडनैप कर लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। आप धन्यवाद मुझे नहीं, इन दोनों को कहिए। ये अर्जुन और शिवा, जिन्होंने आपके बच्चों को खोजने में हमारी बहुत मदद की। वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? शिवा और अर्जुन मेरे पास आए थे। उन्होंने ये बात बताई कि 2 बच्चे किडनैप हो गए हैं और शिवा ने हमें उन सब चोरों बदमाशों का ठिकाना खोजने में मदद की जहां बच्चों के होने की उम्मीद थी। तो इस शिवा को पता था बदमाशों के अड्डे के बारे में। शिवा और अर्जुन दोनों जेल जा चुके हैं, लेकिन अब ये दोनों बहुत सुधर गए हैं। अर्जुन तो अच्छा था ही, पर अब शिवा भी पहले से बहुत बदल गया है। शिवा अपने समय का बहुत बड़ा गुंडा था, तो उसकी पहचान सारे गुंडे बदमाशों में थी। वो आज भी उन सब जगहों में जाता है जहां गुंडे बदमाश रहते हैं। तो शिवा ने उन सब जगहों को तलाशने में मेरी मदद की और उन्हीं जगहों में से एक जगह में आपके ये बच्चे मिल गए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इन बदमाशों को जेल में सबक भी तो सिखाना है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। तुमने मेरे पोते की जान बचाई। और शिवा भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे बड़े भाई के हत्या के इल्ज़ाम में तुम्हें जेल हुई थी। तो तुम उस फैक्ट्री के मालिक के छोटे भाई हो? हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं तुम्हें एक दिन सड़क में घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हें पहचान गया और मैं उस समय ठान लिया कि मैं तुमसे अपने बड़े भाई का बदला लेकर रहूँगा। इसलिए मैंने पूरे शहर में तुम्हारे बारे में सबको सच बता दिया और तुम्हें इस शहर से निकालने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा कर जमींदार जी के पास आए थे ताकि हम सब मिलकर तुम्हें इस शहर से निकाल सके। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। तुम और शिवा इतने अच्छे आदमी हो, हमें नहीं पता था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे बड़े भाई के हत्यारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि तुमने मेरे बड़े भाई की हत्या नहीं की। मेरे बड़े भाई तुम्हें खूब पीट रहे थे और पीटते पीटते वो खुद ही गिर गए और उनके सिर में चोट आई और उनकी मौत हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अर्जुन भाई, मेरे इस घटिया व्यवहार के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें सब सच पता चल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अर्जुन, अब तुम्हें कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं। तुम अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे और साथ ही साथ अमृता भी अब हमारे घर पर ही रहेगी। अब तो सारा सच लोगों को पता चल ही गया है। अब तुम्हें हमसे अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम और अमृता वापस से हमारे घर पर आकर रह सकते हो और काम कर सकते हो। और मैं दोबारा से अमृता के नाम पर जो दुकान बनाने जा रहा था, जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था, उसे मैं वापस से शुरू करता हूँ। और मैं शिवा को भी अपने किसी दुकान में काम पर लगा दूंगा, क्योंकि इसके जैसे आदमी की भी ज़रूरत बहुत होती है इस दुनिया में। और मेरा मानना है कि हर किसी से गलती होती है और हर किसी को एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए।